नमस्ते। जरा सोचिए, एक हेल्थ अवेयरनेस रैली हो और वो रातों रात पूरे देश में एक बवाल खड़ा कर दे। बिहार के समस्तीपुर में ना ठीक ऐसा ही कुछ हुआ। एड्स जागरूकता के लिए निकली एक रैली ने एक ऐसा मोड़ ले लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और ये सब कुछ हुआ सिर्फ कुछ नारों की वजह से। सवाल ये है कि आखिर कैसे एक सीधा साधा स्वास्थ्य अभियान पूरे देश में एक बहस की वजह बन गया। जी हाँ, नर्सिंग की छात्राओं ने यही नारा लगाया था। और जैसे ही ये लाइनें सड़कों पर गूंजी, ये एक चिंगारी की तरह फैली। और देखते ही देखते इसने पूरे देश में एक बहस की आग लगा दी। तो चलिए, इस कहानी की तह तक चलते हैं। ये कोई विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एड्स पर जागरूकता फैलाने के लिए एक हेल्थ कैंपेन था। मकसद बिल्कुल साफ और नेक था, लेकिन उसे पूरा करने का जो तरीका अपनाया गया, उसने समाज को सीधा सीधा दो हिस्सों में बांट दिया। और ये था दूसरा नारा, जो उतना ही सीधा और असरदार था। इन नारों की भाषा इतनी आम और सीधी थी कि इसने सीधे लोगों की दुखती रग पर हाथ रख दिया। और फिर वही हुआ जो आज के डिजिटल दौर में होता है। किसी ने इस रैली का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। और बस, जो एक छोटे से शहर का लोकल अभियान था, वो देखते ही देखते एक नेशनल कंट्रोवर्सी बन गया। देश के हर कोने में लोग इस पर अपनी राय देने लगे। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, लोग मोटे तौर पर तीन खेमों में बंट गए। हर किसी का अपना अपना नजरिया, अपनी अपनी दलील थी। और यहीं से असली सवाल शुरू हुआ। क्या ये नारे अश्लील थे? क्या ये पुरुषों का अपमान था? या फिर ये एक ऐसी बातचीत की शुरुआत थी जिसकी हमारे समाज को शायद सख्त जरूरत थी? अब देखिए, यहाँ पर मामला कितना दिलचस्प हो जाता है। लोगों की राय एकदम बट गई थी। पहले खेमे ने इसे सीधे सीधे फूहड़पन और अश्लीलता का नाम दे दिया। दूसरा खेमा, जिसमें खास तौर पर कुछ पुरुष शामिल थे, उन्होंने इसे अपना सीधा अपमान माना। लेकिन एक तीसरा खेमा भी था, जिसका मानना था कि भारत जैसे देश में सेक्स और स्वास्थ्य पर जो गहरी चुप्पी है, उसे तोड़ने के लिए ऐसा ही एक जोरदार झटका जरूरी था। हैरानी की बात तो यह है कि सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि रैली से जुड़े कुछ डॉक्टर और अधिकारी भी इन नारों से असहज हो गए। उनका कहना था कि जागरूकता का आदेश तो था, लेकिन ये तरीका थोड़ा अटपटा जरूर है। जब विवाद बढ़ा तो एक सफाई भी आई। एक एचआईवी काउंसलर ने बताया कि इन नारों का निशाना सभी पुरुष नहीं थे, बल्कि वे प्रवासी मजदूर थे जो बाहर काम करने जाते हैं और कई बार अपने साथ एड्स जैसी बीमारी घर ले आते हैं। लेकिन संदेश का निशाना चाहे जो भी हो, भाषा ने इसे एक आम कटाक्ष बना दिया था। तो इस पूरे विवाद के केंद्र में यही सवाल आकर खड़ा हो गया। क्या जागरूकता फैलाने के नाम पर कोई भी भाषा इस्तेमाल की जा सकती है? क्या असरदार होने का मतलब ये है कि शालीनता की सारी हदें पार कर दी जाएं? और यहाँ दोनों तरीकों में फर्क साफ दिखता है। एक तरफ सभ्य शालीन नारे हैं, जिन्हें हम पिछले कई सालों से सुन रहे हैं और अक्सर अनसुना कर देते हैं। और दूसरी तरफ समस्तीपुर का नारा है, जिसे आप चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो अहम सवाल ये उठता है कि अगर मकसद पूरा हो रहा हो, अगर सालों से अनसुनी बात सुनी जा रही हो, तो क्या तरीके और भाषा पर सवाल उठाना सही है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मुद्दा क्यों बना। इन नारों की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों? इसका जवाब हमारे समाज की एक गहरी चुप्पी में छिपा है। हम एक ऐसे समाज का हिस्सा हैं जहां आज भी केमिस्ट से कॉन्डोम मांगने में शर्माती है। दुकानदार उसे काली पॉलीथीन में ऐसे लपेट कर देता है जैसे कोई गैर कानूनी सामान हो। स्कूलों में सेक्स एजुकेशन की बात करना हमारी संस्कृति पर हमला माना जाता है। और एचआईवी टेस्ट का नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। इसी को कहते हैं सामाजिक चुप्पी। जब पूरा समाज किसी मुद्दे पर बात करने से कतराता है, तो वो समस्या अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है, ठीक वैसे ही जैसे एचआईवी के साथ हुआ है। तो सोचने वाली बात यह है कि पिछले 20 सालों से ये शालीन नारे तो चल रहे हैं, लेकिन एचआईवी के मामले कम होने की जगह बढ़ते जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि किसी को लगा कि अब एक नए, ज्यादा असरदार तरीके की जरूरत है। और शायद यही इन नारों का असली मकसद छिपा था। ये सिर्फ ध्यान खींचने का एक तरीका नहीं था, बल्कि ये दशकों से जमी हुई चुप्पी को तोड़ने के लिए दिया गया एक सोचा समझा शॉक ट्रीटमेंट था। जरा इस प्रक्रिया को देखिए। समस्या थी प्रवासी मजदूरों से फैलने वाला संक्रमण। उत्प्रेरक बना ये सीधा और चुभने वाला नारा। इसका नतीजा हुआ एक बड़ा विवाद, और उस विवाद का आखिरी परिणाम ये हुआ कि जिस विषय पर कोई बात नहीं करना चाहता था, आज उस पर हर कोई बात कर रहा है। ये एक लाइन इस पूरी बहस का निचोड़ है।
कभी कभी शर्म और चुप्पी की मोटी दीवारों को गिराने के लिए एक जोरदार हथौड़े की जरूरत पड़ती ही है। ये फर्क पूरी कहानी कह देता है। सभ्य नारे सुरक्षित तो होते हैं, लेकिन उनसे लोगों की भागीदारी कम होती है। वहीं इन विवादास्पद नारों ने भले ही लोगों को असहज किया, लेकिन उन्होंने बड़े पैमाने पर सार्वजनिक चर्चा और भागीदारी पैदा की। तो इन नारों की असली जीत उनकी भाषा में नहीं, बल्कि इस बात में थी कि उन्होंने एक मुश्किल बातचीत को अनअवॉइडेबल बना दिया। समस्तीपुर की गलियों से लेकर सोशल मीडिया की दीवारों तक लोग मजबूर हो गए उस मुद्दे पर बात करने के लिए जिस पर वो हमेशा खामोश रहते थे। तो सवाल यही है, जब सालों की विनम्र फुसफुसाहटें नाकाम हो जाएं, तो क्या एक जोर की चीख ही सुने जाने का आखिरी रास्ता बचता है? जब सामाजिक शिष्टाचार और सार्वजनिक स्वास्थ्य आमने सामने हों, तो किसे चुना जाना चाहिए? सोचिएगा जरूर।